कलयुग का अंत कब होगा? कलयुग के अंत की कथा सनातन धर्म के महान ग्रंथों, पुराणों, श्रीमद् भगवत महापुराणों, महाभारत तथा अन्य धर्मशास्त्रों में विस्तार पूर्वक वर्णित है, जो दर्शाती है कि यह युग धर्म, सत्य, संयम और भक्ति से दूर होता जाएगा और धीरे धीरे पाप, अधर्म, कलह, मोह, लोभ, द्वेष, छल, कपट, व्यभिचार, हिंसा और असत्य का समुद्र बन जाएगा। जब जब पृथ्वी पर पाप अपनी सीमा को पार करता है, तब तब भगवान स्वयं इस धरा पर अवतरित होकर धर्म की पूर्ण स्थापना करते हैं। कलयुग के इस अंधकारमय दौर का अंत भी एक दिव्य घटना के रूप में होगा, जब भगवान श्री हरि स्वयं कलिंग अवतार के रूप में प्रकट होंगे। जैसे ही स्वयं आगे बढ़ेगा, मनुष्य की आयु कम होती जाएगी, उनका बल क्षीण होगा, बुद्धि भ्रष्ट होगी, वचन कपटी होंगे, रिश्ते नष्ट होंगे, भाई भाई से बैर करेगा, पिता पुत्र से कलह होगा, गुरु शिष्य संबंध टूट जाएगा, धर्म केवल एक नाम बनकर रह जाएगा, साधु संत ब्राह्मण केवल धन के लोभ में अपना धर्म छोड़कर राजा प्रजा के शोषक बनेंगे, न्याय बिकेगा, स्त्रियों की मर्यादा नष्ट होगी, पुरुष कायर हो जाएंगे, व्यापार में कपट होगा, दूध में पानी मिलाया जाएगा, अन्न विषैला होगा, जल अशुद्ध होगा, जीवन में शांति का स्थान अशांति ले लेगी, मनुष्य पशु स्वभाव के बन जाएंगे, मंदिर वीरान होंगे, धर्मशास्त्रों की अपेक्षा होगी, मंत्र जपने वाले कम रह जाएंगे, हर दिशा से पाप है, अनाचार, दुराचार, नारी अपमान, अत्याचार, व्यभिचार का अंधकार छा जाएगा, माता पिता का आदर समाप्त होगा, पुत्र स्वार्थी बनेंगे, नारी मर्यादा छोड़ देगी, पवित्रता का ह्रास होगा, प्रकृति भी इस पाप के बोझ से शस्त्र होकर अपने प्रकोप दिखाएगी। अग्निकांड, भयंकर भूकंप, सूखा, बाढ़, महामारी, अग्निकांड, तूफान बार बार होंगे, समुद्र किनारे छोड़ अपनी सीमाएं लागेंगे, नदियां सूखेंगी, जंगल नष्ट होंगे, पृथ्वी बंजर होती जाएगी, पेड़ कम होंगे, पशु पक्षी विलुप्त होंगे, सूरज की गर्मी असहनीय होगी, ऋतुओं का क्रम बिगड़ जाएगा, दिन रात का संतुलन गड़बड़ा जाएगा, लोग बिना कारण बीमार होंगे, औषधियाँ काम न करेंगी, हर गांव नगर देश में झगड़े होंगे, युद्ध होंगे, देश से लड़ेंगे, भाई भाई से जूझेगा, बड़े बड़े हथियार बनेंगे, परमाणु, अग्नि, रासायनिक युद्ध होंगे, लाखों करोड़ों मनुष्य मरेंगे, शरण कहीं नहीं मिलेगी, दीनहीन मनुष्य भोगेंगे, छिपेंगे, संसार का हर कोना अशांत होगा, भय, भूख, प्यास, रोग, शुद्ध, युद्ध, हत्या, बलात्कार से भरा होगा। यह समय स्त्रियां अपनी सुरक्षा के लिए रोएंगी, बालक भूख से तड़पेंगे, वृद्धों का सहारा कोई न रहेगा, राजा मंत्री अधिकारी भ्रष्ट होंगे, न्याय बिकेगा, धन ही धर्म होगा, कोई सच्चा मित्र, सच्चा भाई न मिलेगा, मनुष्य मनुष्य के प्राण का शत्रु होगा, चारों वेद मौन हो जाएंगे, सत्य का नाश होगा, ज्ञान नष्ट होगा, तपस्या छोड़ दी जाएगी, कोई तीर्थ यात्रा न करेगा, साधक साधन छोड़ देंगे, भावना भगवान के नाम का जाप रुक जाएगा, अश्रद्धा और नास्तिकता फैल जाएगी, धर्म और अधर्म में भेद करना कठिन होगा, सभी संत ब्राह्मण ज्ञानी तपस्वी भक्त इस संसार से प्रस्थान कर जाएंगे, देवता स्वर्ग छोड़ देंगे, पृथ्वी का भार बढ़ जाएगा, समुद्र के किनारे विचित्र जीव उत्पन्न होंगे, दैत्यों के कुल फिर से जन्म लेंगे, तभी ब्राह्मण के परम नित्यता विष्णु भगवान अपने अंतिम अवतार कलिंग के रूप में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल के जन्म लेंगे। वह घोड़े पर सवार होंगे, उनके हाथ में तलवार होगी जो बिजली के समान चमकेगी। वह सभी अधर्मी, दुष्ट, पापी, कपटी, व्यभिचारी, अत्याचारी, दुराचारी राक्षसों का नाश करेंगे। उनके आते ही दानव कुल के सारे नरक स्वर्ग सरीखे होंगे। कलिक भगवान अपने परशु के सामान घातक अस्त्र से सारे कलयुगी अधर्मियों का संहार करेंगे, पृथ्वी का भार कम करेंगे, समुद्र शांत होंगे, वायुमंडल शुद्ध होगा, पेड़ पुण्य उगेंगे, नदियां पवित्र होंगी, सूरज की किरणें मधुर होंगी, चंद्रमा शीतल होगा, तब पूर्ण धर्म जागृत होगा, सत्य, धर्म, क्षमा, दान, भक्ति, प्रेम का साम्राज्य होगा। कलिक के संहार के पश्चाताप सतयुग का आरंभ होगा, लोग दीर्घ आयु होंगे, मन शांत होगा, भोजन सात्विक होगा,
वचन सत्य होंगे, पति पत्नी सच्चे होंगे, गुरु शिष्य का आदर होगा, प्रकृति पुष्ट होगी, मंदिरों में घंटियां पुण्य बजेंगी, वेदों का पाठ होगा, श्री हरि के नाम का जप हर घर में होगा, संत महात्मा जन्म लेंगे, ज्ञान विज्ञान योग ध्यान का संयम होगा, धर्म की जय होगी, सभी प्राणी सुखी होंगे, रोग नष्ट होंगे, भय समाप्त होगा, मनुष्य का मन स्वच्छ होगा, पशु पक्षी वन पर्वत नदी समुद्र सभी शांत होंगे, एक अद्भुत प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल जाएगा, स्वर्ग मृत्यु और पाताल तीनों लोकों में शांति होगी। तभी सतयुग पुण्य आएगा जिसमें चारों पद धर्म के होंगे, सभी कर्म धर्मों का पालन करेंगे, सभी प्राणी मोक्ष मार्ग पर चलेंगे, श्री हरि विष्णु का राज्य होगा, महाशांति का काल होगा, वही सतयुग एक नई दुनिया की शुरुआत करेगा और तब तक कलयुग का यह भयानक काल पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। यही है कलयुग की अंत की अद्भुत गुण और दिव्य कथा, जो न केवल भय दिखाती है बल्कि संदेश भी देती है कि यदि आज भी हम भक्ति सत्य दया करुणा संयम और श्री हरि की भक्ति में लग जाएं तो यह अंत टल सकता है। श्री कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं, सत्य का मार्ग न छोड़ो, धर्म का आचरण करो, मुझसे मन लगाओ, मुझ में भक्ति करो, कलयुग के प्रभाव से बच जाओगे। इसीलिए हे मानव, इस कथा में शिक्षा लो, प्रभु का स्मरण करो, प्रभु का नाम लो, प्रभु में मन लगाओ, तभी जीवन का कल्याण होगा और कलयुग के इस भयावह अंत से बचा जा सकेगा। जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब हरि अवतार लेते हैं। यह सनातन सत्य है। कलिंग अवतार की यह कथा न केवल भविष्य का चित्रण है बल्कि हमें चेतावनी भी देती है कि अधर्म का मार्ग छोड़ सत्य की ओर लौट चलें। यह कथा इस संसार को हर जीव को यही संदेश देती है कि सत्य धर्म भक्ति और प्रेम का पथ ही सच्चा है, शेष सब माया। कलयुग का अंत निश्चित है, लेकिन यह हम पर है कि हम अपने जीवन को कैसे बनाएं, प्रभु का स्मरण करें या पाप के दलदल में डूबें। इस कथा को सुनकर समझकर जो भी भक्ति के मार्ग पर चलेगा, प्रभु श्री हरि उसकी रक्षा करेंगे। यह भगवान श्री कृष्ण का वचन है। राधे राधे। अगर यह वीडियो पसंद आई है तो हमारी राधे कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।